मेरा नाम गरिमा सैनी है और आज हम जीएस स्टडी में यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी में आज हमारा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन कीजिए और उसके कार्य में शक्तियाँ बताइए कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और उसके कार्य क्या है, क्या क्या वो काम करता है और क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं, क्या क्या उसकी पावर्स है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसका आंसर मैं बताती हूँ दोस्तों। आंसर है इसका कि भारत का उपराष्ट्रपति जो चुना गया है वो 63वें संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसकी जो चुनाव हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ क्योंकि मैं रीड करूँगी तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, रीड आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि ये 63वें अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये आवश्यक भी है क्योंकि यदि किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या खाली हो जाए तो उस स्थान पर उसी समय के लिए उपराष्ट्रपति का कार्य करता है, उसका चुनाव किया जाता है और इसकी योग्यताएं भी लगभग वही होती हैं जो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनी जाती हैं। कह रहा है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी को दिया जाता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कह रहे हैं कि 4th पॉइंट है वह संघ या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभप्रद पर आसीन ना हो, यानी कि वो पहले से ही राज्यसभा या संघ सभा का सदस्य ना हो। अगला बता रहा है यहाँ पे कि यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य है तो वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसे सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यानी कि अगर वो ऑलरेडी किसी भी मंत्रिमंडल या किसी भी संसद का सदस्य है और उसको उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा रहा है तो उसको पहले अपनी वो जो उसकी पद है जो पहले वाला वो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो उपराष्ट्रपति के लिए वो चुना जाएगा। कह रहे हैं चुनाव प्रणाली क्या है उपराष्ट्रपति की। कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जो निर्वाचन मंडल वहाँ पर होता है वो, और उसमें सारे संसद के ही सदस्य शामिल होते हैं, ऐसे कोई आम जनता उसमें शामिल नहीं होती है। उसमें संसद के सदस्यों द्वारा ही चुनाव किया जाता है और ये चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त दान के तरीके से करवाया जाता है। और कहाँ पर होता है, ये दिल्ली में होता है। कह रहे हैं कि कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है और उसे दोबारा चुने जाने का अधिकार है। इससे पहले वह स्वयं पत्र त्याग दे सकता है, यानी कि अगर 5 वर्ष के अंदर अंदर उसे त्याग पत्र देने की इच्छा हो रही है उपराष्ट्रपति को तो वह दे सकता है। और कह रहे हैं कि फिर महाभियोग द्वारा अपदस्थ, यानी कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, तो क्या सिचुएशंस होती हैं जिसके जरिए इसको हटाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है राज्यसभा में पेश करनी होती है मंत्रिमंडल वगैरह को, और उसकी सूचना संसद को 14 दिन पहले से ही देनी होती है। और अगर 2/3 बहुमत से अगर सहमत हो जाएं राज्यसभा के लोग तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है उसके पदवी से। अब बता रहे हैं कि वेतन और भत्ते क्या होते हैं, कितनी सैलरी होती है उनकी। बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये राज्यसभा का जो है सबसे उच्च अधिकारी माना जाता है और उसी के नाते उसे मासिक वेतन भी, दूसरे भत्ते तथा रहने के लिए निःशुल्क निवास मिलता है, यानी कि उसे महीने की सैलरी मिलती है और एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है उसको, रहने के लिए फ्री में उसको निवास भी मिलता है। और उसकी मासिक वेतन जो महीने का होता है वो होता है 1,25,000 रुपये महीना होता है उपराष्ट्रपति की तनख्वाह, जो कि सितंबर 2008 में बढ़ा दिया गया था। और कह रहे हैं कि 1 तारीख पहला महीना 2006 से ये लागू हुआ है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं होती हैं वो सारी उपराष्ट्रपति को मिल जाती हैं। अब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है, यानी कि राज्यसभा का सबसे हेड लीडर कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उसमें अनुशासन बनाए रखता है वो, और किस प्रकार से कार्य लोग कर रहे हैं उसका देखरेख करता है, संचालन करता है और वहाँ पर डिसिप्लिन बनाए रखता है और निर्णायक मत डालने का अधिकार भी उसको है। फिर सेकंड पॉइंट बता रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद कार्यभार संभालते हुए, कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भी संभालता है और चाहे मतलब कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति चाहे उसका स्थान खाली हो जाए
या वो त्याग पत्र दे दे, या फिर उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो, या किसी बीमारी के कारण वो बाहर चला गया हो देश से, या देश से बाहर निकाल दिया गया हो, या वो कार्य न कर सकता हो, तो उस स्थिति में किसी भी सिचुएशन में अगर राष्ट्रपति हट गया है, उसने त्याग पत्र दे दिया है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर उसका कार्यभार संभालता है, और ऐसे में राज्यसभा के रूप में वह कार्य, मतलब ऐसे में वो फिर किसी राज्यसभा या किसी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो केवल उसी की स्थिति में वो काम करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के पद से संबंधित वेतन, भत्ते, सुविधाएं सारी मिल जाती हैं, और उपराष्ट्रपति 6 मास तक इस पर रह सकता है। और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाना आवश्यक है कि भाई अगर सीट खाली हो गई है राष्ट्रपति की, तो उस सिचुएशन में वो ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से एक राष्ट्रपति का चुनाव भी हो सके। अब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है। स्थिति क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद कोई विशेष महत्व का पद नहीं रखता, कोई एक विशेष एक स्पेशलिस्ट उसको पद नहीं मिलता है। बेशक से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता हो, राष्ट्रपति का स्थान खाली होने पर वह अधिक से अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक इस पद पर रह सकता है, शेष अवधि के लिए नहीं। यह भी आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वह राष्ट्रपति चुना जाए, कि जरूरी नहीं है कि जो उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा चुका है इसको राष्ट्रपति ही बना दिया जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यह आवश्यक है कि यदि राष्ट्रपति एक उच्च व्यक्तित्व का व्यक्ति, यानी कि उसका पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, उसका नेचर काफ़ी अच्छा है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह जो उससे सलाह लेते हैं, और बहुत से विशेष कार्यों में उसको सौंप भी देते हैं बहुत से कार्य हैं, जिससे कि उसको शासन की नॉलेज भी होती रहे और उसको खुद का एक्सपीरियंस भी होता रहे। तो यही था उपराष्ट्रपति के कार्य महाभियोग द्वारा किस प्रकार हटाया जाता है, किस तरह चुनाव किया जाता है, क्या वो कार्य करता है। तो इससे रिलेटेड ये पूरी वीडियो थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो भी अच्छी से अच्छी नॉलेज ले सकें। तो थैंक यू एंड तक वीडियो को देखने के लिए।